हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो आ चुकी है जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था। मेरी क्लास 12th का रिज़ल्ट जो कि कल अनाउंस हो चुका है, उत्तराखंड बोर्ड का रिज़ल्ट। और आप लोगों के कैसे परसेंटेज आए, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और मैं आपको अपनी परसेंटेज बताऊंगी आज इस वीडियो में। और पहले मैं किसी और टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। और सबसे पहली बात, मेरी वॉइस आज तेज नहीं आ रही होगी तो फिर आज आप अपनी थोड़ी सी वॉल्यूम को बढ़ा लेना, क्योंकि अगल बगल में भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू है। ठीक है, तो आप अपनी थोड़ी सी वॉल्यूम को बढ़ा के सुनना। ठीक है। अगर मैं बताऊं जितनी मेरी परसेंटेज आई, तो सबसे पहली बात करते हैं कि मैं खुद से सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी थी या फिर जितना मेरा पढ़ने का रूटीन रहता था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है, इतने भी गंदे नहीं है। बट अगर मैं अपने उन मार्क्स को 10th के मार्क्स से कंपेयर करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ और पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं। कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, आई होप आपको मेरी थोड़ी सी वॉइस तब भी आ रही होगी। और देखो, मैं इस वीडियो को पार्ट्स में कट करके नहीं बनाना चाहती, डायरेक्ट लाइव बनाना चाहती हूँ। जो भी मेरे मुंह से निकलेगा मैं सीधे वही वीडियो पोस्ट करूंगी, बीच में से कोई कट या फिर कुछ भी नहीं होगा। बाकी मैं खुद अपना थोड़ा तेज बोल लूंगी, बट वीडियो में नहीं रोकने वाली हूँ अभी। जो जो मेरे मुंह में आएगा, मेरे मन में जो भी आएगा, मैं वो सब पोस्ट डायरेक्ट करूंगी, बीच में से कोई कट नहीं होगा। और तो मैं कहाँ थी, हाँ हाँ, तो मेरे 10th के मार्क्स बेसिकली सही थे, तो और जो अभी के हैं वो उतने अच्छे नहीं है। तो पहले बात करते हैं मेरे रिजल्ट की। मैं डायरेक्ट आपको अपना रिजल्ट बताऊंगी, ऐसा नहीं कि पहले पूरी कहानी सुना दी फिर लास्ट में आपको बता रही हूँ मेरा रिजल्ट कैसा आया, बिल्कुल भी नहीं। मेरे मार्क्स आए हैं 500 में से 384, विच इज 76%। पॉइंट में आई डोंट नो कितना, बाकी 76% आई है मेरी। और आई नो किसी को लगेगा कि यार हमारे लिए तो ये सही है, किसी को लगेगा 76 ये क्या है आज के जमाने में, मतलब वो तो 90% से ऊपर वालों को ही इज्जत मिलती है, 76 ये तो कौन ही पूछेगा आपको। और जो फेल होने वाले होंगे उन्हें लगेगा यार पास भी हो गई और सही भी नंबर आ गए, मतलब फर्स्ट डिवीजन आ गई बेसिकली। तो सबके देखो अपने अपने ओपिनियन है, जिसमें जिस हिसाब से पढ़ाई करी या फिर जो भी है। बट अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं वैसे तो सेटिस्फाई हूँ जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी थी या जो भी है। बट 10th के बाद जो मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ, मतलब मैंने 11th से बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया था। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि हाँ सही है, ज़्यादा क्या ही करना था, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था उस लेवल का, और जिसने पढ़ा था ठीक है उसके मार्क्स आए होंगे। मेरे नहीं आ पाए। और अगर मैं बात करूँ अपनी फैमिली की कि मेरी फैमिली को मेरे मार्क्स कैसे लगे, वो लोग सेटिस्फाई हैं या नहीं, या फिर उनका क्या है। मैं बताऊं, देखो कहीं ना कहीं अगर बच्चा एक बार ज्यादा स्कोर कर लेता है तो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ जाती हैं, ऑफ कोर्स बढ़ जाती हैं। बट इस मामले में मैं बोलूंगी मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मतलब मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत सपोर्ट करा, और मतलब मुझे सबने ही सपोर्ट करा। किसी ने ये नहीं बोला कि यार तेरी 10th में इतनी थी अभी इतनी आई, ये तो बहुत गंदा डाउनफॉल है, लाइक 92 से 76 बहुत ही गंदा डाउनफॉल है। तो ऐसा तो मुझसे किसी ने नहीं बोला, इस बात में मैं लगती हूँ। बट ये साइन हो, अगर किसी को थोड़ा बहुत ऐसा हो भी रहा होगा तो फिर मुझसे ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे। पर यार देखो, मतलब मैंने आई थिंक उतनी मेहनत नहीं करी या फिर जो भी था। बाकी 10th के कंपैरिजन में 12th क्लास दोनों का मतलब बहुत डिफरेंस है यार दोनों में। और इस बार जिसने उत्तराखंड बोर्ड का पेपर दिया होगा, दे विल नो कि पेपर कैसा आया था। लाइक मतलब जो पहले पहले जो पैटर्न फॉलो होता था वो बिल्कुल नहीं आया था। बिल्कुल एकदम पूरा पैटर्न इन्होंने केमिस्ट्री का, अगर बेसिकली मैं बोलूँ तो सब कुछ बदल दिया था। और अगर मैं बात करूँ आपको कि जैसे मैंने बोला था कि केमिस्ट्री और मैथ में मुझे लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। केमिस्ट्री और मैथ मेरे तब भी मतलब सही हैं, ऐसा नहीं कि मैं बस 1-2 नंबर से पास हूँ, 5-6 नंबर से पास हूँ, नहीं, सही नंबर से पास हूँ उसमें। बट मतलब जिन सब्जेक्ट में मुझे कॉन्फिडेंस था या मुझे लगता था कि हाँ ये मुझसे थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे कि हिंदी हो गया, तो वैसे सब्जेक्ट में मेरे बहुत गंदे मार्क्स मुझे लगे। हाँ, अगर मैं आपको हिंदी की बात करूँ बेसिकली, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ती थी, मतलब मुझे खुद भी अच्छा लगता था और मुझे मजा, मतलब मैं उसे इंजॉय करती थी पढ़ना। ठीक है, अगर उस सब्जेक्ट में ऐसे मार्क्स आए तो फिर मैं अपने आप से हिंदी में तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। आई डोंट नो मैंने हिंदी में क्या करा या कैसे किया, और मुझे इतने कम मार्क्स की लिटरली उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ यार आ ही जाएंगे। मतलब बहुत हिंदी में, मतलब देखो, या तो ऐसा होता कि हिंदी मेरी पहले से कमजोर है या फिर हिंदी मुझे नहीं आती,
या मुझे पता है कि हिंदी मेरे कम मार्क्स आएंगे तो भी ठीक है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई डोंट नो हिंदी में ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ। तो यस, मेरे को हिंदी में बहुत डाउट है अपने ऊपर कि हिंदी के लिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। और ठीक है, इंग्लिश में तो सही आए हैं, इंग्लिश की मुझे ऐसी कोई अपने आप से शिकायत नहीं है, बट यस हिंदी का मैं बोलूंगी, क्योंकि हिंदी मतलब बचपन से यार मुझे इतना अच्छा सब्जेक्ट लगता था। या उसकी आप संस्कृत बोलोगे या फिर आंसर राइटिंग या कुछ भी ऐसे बना, और अपने मन से अगर लिखने की बात हो तो भाई उसमें तो मुझे पता नहीं अंदर से मन करता था कि हाँ मैं उसे लिखूं। बट आई डोंट नो, जो भी हुआ जैसा भी हुआ ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं जैसा भी हुआ। लास्ट में देखो वही, आई थिंक परसेंटेज ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जो हमें कोई नहीं दे सकता। हमें खुद मेहनत करके लानी है। हमारी मम्मी हमें नहीं दे सकती, हमारे पापा हमें नहीं दे, हमारी फैमिली मेंबर कोई नहीं दे सकता। वो हमने खुद जितना ही अर्न करा है, भले ही किसी ने 60% अर्न किया, किसी ने 70, किसी ने 80, किसी ने 90, किसी ने 100, बट वो उसने खुद की मेहनत से करा है। तो आप सबको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। और बाकी ये हिंदी में मैं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट ये ओवरऑल रिजल्ट की बात करूँ तो ठीक है, पास हूँ। बट मेरा यही है कि बस पास हूँ और तो कुछ नहीं है। और मेन डर भी मुझे पहले यही लगा था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स का पेपर नहीं अच्छा गया था। सो ठीक है, और अब आगे देखते हैं क्या करना है। मैंने कुछ नहीं सोचा है। अगर आगे जो भी मेरा कुछ प्लान बनेगा कि क्या करना है, तो फिर मैं आप लोग को वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगी। और आपको मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी आज मूड नहीं था, क्योंकि परसेंटेज अच्छी नहीं थी। सो पहले मैंने सोचा कि छोड़ो, वैसे किसको क्या ही पड़ी है, कोई मेरे से रिजल्ट कौन सा पूछ ही रहा है कि मैं क्यों ही बताऊं यूट्यूब पे, और खाली मतलब अपनी बेइज्जती है और किसी को कोई मतलब नहीं है मेरी परसेंटेज से, तो क्या। बट नहीं, एक दो लोग तभी मुझे ऐसे दिखे जिन्हें मतलब है, तो उनके लिए ही मैंने सोचा। बट वीडियो तो मैं बनाऊंगी, मतलब बहुत हिम्मत जुटा के मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। बिल्कुल मेरा मूड नहीं था यार बनाने का, बट मैंने बनाई कि मतलब आप लोगों ने भी शेयर करा था मुझे रिजल्ट, मतलब 2 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, झूठ तो क्या बोलूंगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि अभी सुबह का कमेंट ही था कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी। तो मैंने सोचा कि एक एक को पर्सनल रिप्लाई तो मैं क्या ही करूंगी, एक सेपरेट वीडियो बना लेती हूँ, भले ही बेइज्जती हो या जो भी हो। पर ठीक है, जैसे भी आए, मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स जैसे भी आए वो आपके खुद के हैं, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे भी हैं आपके हैं, किसी और के नहीं हैं। वो आपने खुद की मेहनत से बिना चीटिंग करे, जितनी साल भर मेहनत करी, भले इतनी करी, सॉरी, भले ही इतनी करी, बट वो आपकी खुद की मेहनत है। वो किसी की मेहनत नहीं है। जितना आपने पढ़ा ये उसका रिजल्ट है, और मेरा भी भले ही कम पड़ा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा तो होता ही रहता है, कभी अप्स डाउन्स आते रहते हैं। और मेरी लाइफ में जो भी होता है मैं आपको यहाँ पे रियल कंटेंट देती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे 70% आए हैं तो मैं आपको 80 बता दूं, 80 आए हैं तो 90 आए हैं तो 100 बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। जितने आते हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको सीधे बता देती हूँ, जितना जो रहा। मेरा चैनल वो नहीं है कि हाँ हमें समय टॉपर हूँ, मेरे 96, 98, 99% आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जितने आते हैं उतने मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आई थिंक रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, कभी भी आपका ग्राफ ऊपर को तो नहीं जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी पॉज हो जाता है, कभी एक ही लाइन में चलता है, और कभी जाके वो ऊपर भी जाता है। सो हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और दिल की खुशी से उसे एक्सेप्ट करना चाहिए आई थिंक। बाकी आप लोग का रिजल्ट कैसा रहा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ कि और बच्चों का आप लोग का कैसा रहा। मुझे भी इंतजार था आप लोग के रिजल्ट का, बट आप लोगों ने मेरे साथ शेयर नहीं करा, बहुत कम लोगों ने करा। तो आप लोग भी शेयर करो। और यस, तो मेरा रिजल्ट यही था। और अगर आप लोगों को ऐसे ही रियल कंटेंट चाहिए और मजा आता है मेरी वीडियोस देखने में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।